Hello and welcome to Arise Educare. In this video, we will be discussing main specific question. पिछले वीडियो में हमने इंडिया बांग्लादेश रिलेशंस को देखा था। आज उसी से रिलेटेड इस क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन है, डिस्कस द इम्प्लीकेशंस ऑफ शेख हसीना रेजिग्नेशन एज द पीएम ऑफ बांग्लादेश ऑन इंडिया बांग्लादेश रिलेशन। मैक्सिमम वर्ड 150 वर्ड्स में आपको ये लिखना है। जब भी कोई क्वेश्चन आपको मेंस में आता है, चाहे किसी भी सब्जेक्ट का हो आपके लिए, चाहे वो करंट आईआर का हो या अन्य किसी सेक्शन का हो, तो आपको कैसे अप्रोच करना है बेसिकली। तो फर्स्ट थिंग यू हैव टू चूज कि व्हाट इज द डायरेक्टिव वर्ड। डायरेक्टिव वर्ड क्या है हमारा? दैट इज डिस्कस। जब आपने डायरेक्टिव वर्ड पिक कर लिया, आपका आधा काम हो गया। उसके बाद वी हैव टू पिक द कोर वर्ड्स ऑफ द क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में कोर वर्ड्स वी हैव फर्स्ट कोर वर्ड विच इज इम्प्लीकेशंस, सेकेंड कोर वर्ड शेख हसीना रेजिग्नेशन, थर्ड इज इंडिया बांग्लादेश रिलेशन। तो फर्स्ट थिंग यू हैव टू पिक डायरेक्टिव वर्ड, सेकेंड यू हैव टू आइडेंटिफाई कोर वर्ड। अब जब भी आपके पास डायरेक्टिव वर्ड डिस्कस होगा तो आपको इस फॉर्मेट में आंसर को फ्रेम करना है। When you have this directive word discuss, first thing you have to break down the statement. देखिए अभी क्या है कि स्टेटमेंट एक ही लाइन में है, दूसरा या तीसरा लाइन क्वेश्चन में नहीं है, तो ब्रेक डाउन करने की आवश्यकता तो हमें है ही नहीं। तो फर्स्ट थिंग हो गया हमारा। उसके बाद क्या है? आइडेंटिफाई कोर वर्ड्स। तो हमने यहाँ पे कोर वर्ड्स आइडेंटिफाई कर लिए। इम्प्लीकेशंस शेख हसीना रेजिग्नेशन, इंडिया बांग्लादेश रिलेशन। तो बेसिकली वी हैव 3 कोर वर्ड्स। कितने कोर वर्ड्स हो गए? 3 कोर वर्ड्स। 3 कोर वर्ड्स। अब क्या करना है? टॉक अबाउट ईच कोर वर्ड इन डीप। तो हमें डिटेल में इन 3 कोर वर्ड्स को डिस्कस कर देना है आंसर्स में। और कंक्लूजन में टेक नो स्टैंड, और अगर आप ओपिनियंस भी इसमें आप नहीं लिखेंगे, ना ही आपको स्टैंड लेना है, ना ही कोई ओपिनियन आपको यहाँ पे डिस्कस वाले क्वेश्चंस में लिखना है। तो डिस्कस डायरेक्टिव वर्ड में एनालिटिकली आपको दोनों साइड्स की बातें, एक पक्ष दूसरा पक्ष, दोनों को एनालिटिकली लिखने की आवश्यकता होती है। हालांकि इस क्वेश्चन में बहुत लिमिटेड स्कोप है हमारे पास, और चूंकि ये शॉर्ट क्वेश्चन है 150 वर्ड्स मैक्सिमम लिख सकते हैं। तो अब इसका अप्रोच क्या होगा? देखिए क्वेश्चन जब आप आंसर लिखोगे तो उसके 3 पार्ट्स बेसिकली होते हैं, इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन। अब चूंकि शॉर्ट क्वेश्चन है तो हमारा मैक्सिमम कितने वर्ड्स में? 150 वर्ड या 120 वर्ड में भी लिख सकते हो आप। तो इंट्रो में आप बेसिकली 2 से 3 लाइन लिखोगे, यानी कि 25 से 30 वर्ड लिखोगे। बॉडी में 70 से 90 वर्ड लिखोगे, और कंक्लूजन में इसी प्रकार से 25 से 30 वर्ड लिखोगे। तो आपके टोटल 120 से 150 वर्ड हो जाएंगे। अब जब आप इंट्रोडक्शन लिखेंगे, इंट्रोडक्शन में बेसिकली क्या करना है आपको? देखिए इंट्रो लिख रहे हैं, इंट्रो में हमारे पास 3 कोर वर्ड्स थे हमारे पास। तो एक तो था हमारे पास इम्प्लीकेशंस, दूसरा था हमारा शेख हसीना रेजिग्नेशन, और तीसरा था हमारा डेट इज इंडिया बांग्लादेश रिलेशन। तो जब हम इंट्रो या बॉडी लिखेंगे तो ये 3 कोर वर्ड पे फोकस करेंगे कि हमारे क्वेश्चन के आंसर में ये 3 कोर वर्ड आ जाएं। इवन इंट्रोडक्शन में अगर ये 3 कोर वर्ड्स आपने टारगेट कर दिए तो आपने ये मैसेज दे दिया कि हमें क्वेश्चन समझ में आ गया है। तो बेसिकली अगर मैं इंट्रोडक्शन लिखने की बात करूं तो इंट्रो में क्या लिखोगे आप ऐसे लिख सकते हैं इंट्रोडक्शन में, इंडिया एंड बांग्लादेश रिलेशंस हैज़ इम्प्रूव्ड सिग्निफिकेंटली ड्यूरिंग शेख हसीना tenure, but the recent political instability could have implications for India's foreign policy.
तो 2 लाइन यहाँ पे हो गया, और भी बहुत सारी चीज़ें लिख सकते हैं, बट आप यहाँ से 2 या 3 लाइन लिख के आगे बढ़ जाएंगे। तो फर्स्ट थिंग, हमने इस जो स्टेटमेंट अभी बोला कि इंडिया एंड बांग्लादेश रिलेशंस हैज़ इम्प्रूव्ड सिग्निफिकेंटली ड्यूरिंग शेख हसीना टेन्योर। तो बेसिकली इंडिया बांग्लादेश रिलेशन आ गया इस लाइन में, शेख हसीना जी का नाम आ गया। फिर हमने क्या बोला, द रिसेंट पॉलिटिकल क्राइसिस और इंस्टेबिलिटी कुड हैव इम्प्लीकेशंस फॉर इंडियाज फॉरेन पॉलिसी। तो एक प्रकार से हमने यहाँ पे तीसरा कीवर्ड जो था हमारा, उसको भी पिक कर लिया। तो हमारा इंट्रोडक्शन क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अब हम आएंगे बेसिकली बॉडी पार्ट में। बॉडी पार्ट में तो बॉडी में कितना लिख सकते हैं मैक्सिमम, अभी आपके पास कितना लिमिट है, 25, 25, 50 और इधर 90 वर्ड्स। तो बेसिकली आप यहाँ पे 70 से 90 वर्ड्स लिख सकते हो, 70 से 90 वर्ड्स। ठीक है, तो अब बॉडी में आप क्या लिखेंगे, द इंस्टेबिलिटी इन बांग्लादेश कुड हैव एडवर्स implications for India which could be listed here. Point number 1 की बात करें तो आप क्या लिखोगे, फर्स्ट थिंग जो बार बार डिस्कस हो रहा है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। पहला क्या होगा, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। अब ऑब्वियसली अवामी लीग पार्टी शेख हसीना की थी, उनका एग्जाइल हो चुका है, उनको देश छोड़ना पड़ा है, तो यहाँ पे पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आई है। तो बीएनपी पार्टी के लिए मौका है, तो बीएनपी पार्टी में टेक एडवांटेज, और बीएनपी पार्टी इज बेसिकली एंटी इंडिया। केयर टेकर पीएम जो है, तो केयर टेकर पीएम भी जो डिसीजंस लेंगे वो कैसे डिसीजंस लेंगे कि बेसिकली चूंकि अवामी लीग की अभी जो पॉलिटिकल प्रेजेंस है वो किस प्रकार की है, बहुत ही निगेटिव प्रेजेंस है। तो केयर टेकर पीएम भी क्या कर सकते हैं, एक प्रकार से भारत के लिए डिसीजंस एक पॉजिटिव ना लेके निगेटिव लें। तो ये पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होगी जिसके कारण से भारत के फॉरेन पॉलिसी पे इम्प्लीकेशंस अच्छे नहीं होंगे। दूसरा क्या हो सकता है, रीजनल सिक्योरिटी, और आप कह सकते हो सिक्योरिटी या स्टेबिलिटी भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए मैंने आपको पढ़ाया था कि बांग्लादेश नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स जो भारत के हैं उसका गेटवे है सिलीगुड़ी कॉरिडोर, और हमारे स्टेट्स बांग्लादेश, असम, अलग अलग स्टेट्स के साथ ये बॉर्डर शेयर करता है। तो अगर कोई पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आती है तो हमारा जो नॉर्थ ईस्ट है वो क्या हो जाएगा, वल्नरेबल हो जाएगा। इवन दिस कुड हैव रिफ्यूजी क्राइसिस भी हो सकती है। बॉर्डर्स पे क्या हो सकता है, इंसर्जेंसी बढ़ सकती है, इंसर्जेंसी, मिलिटेंसी, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, ड्रग ट्रैफिकिंग एटसेट्रा। बेसिकली बांग्लादेश इज ऑल्सो गेटवे टू साउथ ईस्ट एशिया। तो पूरे साउथ ईस्ट एशिया में चूंकि वी हैव सीन कि साउथ ईस्ट एशिया को अगर जाना है तो फर्स्ट कंट्री इमीडिएट नेबर इज बांग्लादेश, ऑल्सो बांग्लादेश शेयर बॉर्डर विथ म्यांमार। तो यहाँ पे अगर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हुई, रीजनल सिक्योरिटी इशू क्रिएट हो सकती है, रीजनल इम्बैलेंस बन सकता है, नॉर्थ ईस्ट की सिक्योरिटी और कनेक्टिविटी पे खतरा आ सकता है, रिफ्यूजी क्राइसिस हो सकती है, इंसर्जेंसी, मिलिटेंसी, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, ये सब यहाँ पे हो सकते हैं। अब देखते हैं थर्ड पॉइंट अगर मैं डिस्कस करूं, दैट इज वाटर शेयरिंग। थर्ड पॉइंट कुड बी वाटर शेयरिंग। तो हमने पढ़ा था कि इंडिया एंड बांग्लादेश हैव 54 रिवर्स इन कॉमन। 54 रिवर्स इन कॉमन। बहुत लंबे समय से जो हमारा तीस्ता
रिवर डिस्प्यूट है, तीस्ता रिवर डिस्प्यूट है, ये सॉल्व नहीं हुआ है। तो अगेन ये तीस्ता रिवर डिस्प्यूट का जो इशू है, इसमें आप देख सकते हो कि एक भारत के लिए एक चैलेंज क्रिएट करे कि आप भारत इस इशू को सॉल्व करें। अपार्ट फ्रॉम डैट, अगर मैं फोर्थ बात करूं और क्या इशू हो सकते हैं, तो इकोनॉमिक टाइज, इकोनॉमिक टाइज। तो वी हैव टोटल ट्रेड ऑफ $13 बिलियन। बेसिकली इंडिया का एक्सपोर्ट ज़्यादा है, इंपोर्ट बहुत कम करता है। तो एक फेवरेबल गवर्नमेंट नहीं होगी तो इम्प्लीकेशंस कुड बी इकोनॉमिक डिटोरिएशन। इंडिया के एंड पे देखो आप। अपार्ट फ्रॉम डैट, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स जो हम बना रहे हैं डिफरेंट अलग अलग देशों के साथ मिलके कनेक्टिविटी के प्रोग्राम्स बना रहे हैं, रेलवेज, हाईवेज, एयरवेज जो प्रोजेक्ट्स हम बना रहे हैं, वो हो क्या हो सकते हैं, डिले हो सकते हैं। खुल्ला मोगला पोर्ट रेल लिंक हमने बात की थी, एटसेट्रा एटसेट्रा। अगरतला खौरा रेल लिंक के बारे में बात की थी हमने। वो सारे प्रोजेक्ट्स किस प्रकार से उस पर इम्प्लीकेशन से बुरा प्रभाव पड़ सकता है। ठीक है, और क्या हो सकता है हमारे लिए, पब्लिक ओपिनियन, पब्लिक ओपिनियन एंड पॉपुलर सेंटिमेंट्स, पॉपुलर सेंटिमेंट्स। देखिए, अगर गवर्नमेंट इज नॉट विलिंग टू हैव गुड रिलेशन विथ इंडिया, इवन इफ गवर्नमेंट यहाँ पे ज़्यादा क्रिटिसाइज करे, मान लो भारत को कोऑपरेट कम करे, तो इस केस में क्या होगा, पब्लिक ओपिनियन किसके पक्ष में होगा, भारत के पक्ष में नहीं होगा, और गवर्नमेंट विल रन बाय पॉपुलर सेंटिमेंट्स। तो यहाँ पे ये भी हो सकता है कि पब्लिक, जैसे कि आपने देखा भी था प्रोटेस्ट में बहुत सारी चीज़ें एंटी इंडिया वहाँ पे हुई है, माइनॉरिटीज़ को टारगेट किया गया है, तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण बन सकता है। और क्या हो सकता है, चाइना एंड अदर एक्सटर्नल पावर इन्फ्लुएंस। तो बेसिकली जो बीएनपी पार्टी है, तो इसके संबंध पाकिस्तान और चाइना से ज़्यादा अच्छा है। चाइना के संबंध इवन अवामी लीग से भी अच्छे हैं। तो चाइना में टेक एडवांटेज इन सच पॉलिटिकल इंस्टेबल कंडीशन ऑफ बांग्लादेश। इवन यूएस मे टेक एडवांटेज। अदर जस्ट लाइक टर्की एंड अदर इंसर्जेंट ग्रुप्स, जैसे कि आपने देखा म्यांमार बॉर्डर पे जो एक प्रकार से अराकान आर्मी हैज कैप्चर्ड रखाइन प्रोविंस, आपने पढ़ा होगा न्यूज़पेपर्स में। तो दिस मे बी implications for India. We have shared border with Bangladesh as well as Myanmar, तो we have implications। तो नेगेटिव ही ऑलमोस्ट आपको दिखेगा, इम्प्लीकेशंस पॉजिटिव तो भारत के लिए भी फिलहाल नहीं दिख रहा है। तो बेसिकली आप इन सब पॉइंट्स को बॉडी में डिस्कस करेंगे। अब बॉडी जब आपने डिस्कस कर ली, तो फिर लास्ट में हम क्या आएंगे, कंक्लूजन पे। तो कंक्लूजन भी कितने वर्ड्स का हो सकता है, 25 से 30 वर्ड का होगा, यानी कि 2 से 3 लाइन का लिखोगे आप। कंक्लूजन में क्या लिख सकते हो आप, कंक्लूजन में लिख सकते हो आप, इंडियाज अप्रोच टू recent crisis must be both strategic and adaptive. India should engage
India should engage with all the stakeholders, including other emerging leaders of Dhaka, so it will या फिर इंडिया विल प्रिजर्व स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट। तो इस प्रकार से आप इसको कंक्लूड कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, ये तो बेसिकली एक एवरेज आंसर हो गया कि हमने इंट्रोडक्शन लिखा, हमने बॉडी लिखी, हमने कंक्लूड कर दिया। लेकिन जब आपको मार्क्स दूसरों से अधिक लाने हैं तो आपको थोड़ा बहुत इम्प्रोवाइज करना होगा। तो अब बात करते हैं इम्प्रोवाइज क्या कर सकते हैं इसमें। आपने जब इंट्रोडक्शन लिखा, जब आपने यहाँ पे इंट्रोडक्शन लिख दिया, इंट्रोडक्शन लिखने के बाद यहाँ पे लिखा 2 से 3 लाइन, आपने पारा चेंज किया। अब यहाँ पे आप क्या करो, अब यहाँ पे आप क्या मैप बना सकते हैं? क्या आप यहाँ पे एक मैप बना सकते हैं? क्या बांग्लादेश दिखा दोगे? भारत के कौन कौन से स्टेट बॉर्डर शेयर कर रहे हैं वो बना दोगे? बेसिकली क्या करो, आप बांग्लादेश का मैप बना दो। ठीक है, उसमें आपको शो कर देना है बे ऑफ बंगाल, उसमें आपको शो कर देना है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, इवन यू हैव टू ऑल्सो शो म्यांमार बॉर्डर विद बांग्लादेश एंड इंडिया। ठीक है, तो अब जब ये आप डायग्राम बना देंगे और उस डायग्राम को आप कुछ एक बॉक्स में ऐसे इनक्लोज करेंगे और इसका क्या नाम दे देंगे आप? फिगर 1 बांग्लादेश। इसका नाम देना है, ये जो आपने ये डायग्राम बनाया इसका नाम देना है बांग्लादेश नेबर्स, और इसको एक बॉक्स में प्रॉपर इनक्लोज कर देंगे। तो आप ये काम अगर करते हैं आईआर करंट और आईआर के आंसर में, तो एडवांटेज आपको मिलेगा। फर्स्ट थिंग, मैप बनाना है आपको। अच्छा, और क्या कर सकते हैं? जैसे क्वेश्चन में क्या पूछा था, इम्प्लीकेशंस। तो इम्प्लीकेशंस, अब यहाँ पे सिग्निफिकेंस नहीं पूछ रहा है, तो अभी जैसे इम्प्लीकेशंस तो सभी लिखेंगे अब। तो आप एक स्मार्ट तरीका क्या करोगे कि छोटा सा ऐसे ही फिर ऐसे करोगे, सिग्निफिकेंस लिखोगे, इसको ऐसे कर दोगे और फिर आप यहाँ पे यूं कुछ इस प्रकार से लिख दोगे, सिक्योरिटी टू नॉर्थ ईस्ट, कनेक्टिविटी टू नॉर्थ ईस्ट, और क्या लिख सकते हो, गेटवे टू साउथ ईस्ट एशिया, securing सी लाइन्स ऑफ कम्युनिकेशंस, बे ऑफ बंगाल के साथ हमारा बॉर्डर शेयर करता है। और क्या लिख सकते हो, टेररिज्म, रिड्यूसिंग टेररिज्म एंड रेडिकलाइजेशन। और लिख सकते हो नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी, एक्ट ईस्ट पॉलिसी, ये सब आप मेंशन कर सकते हो। अब इसको आप ऐसे ब्लॉक में बंद कर दोगे, इसको भी प्रॉपर ब्लॉक्स में। तो बेसिकली अच्छा, ये सब करने के बाद क्या करेंगे, फिर से आप इसको एक बॉक्स में
ऐसे बंद कर देंगे, क्योंकि ये पूछा नहीं गया है लेकिन आपने इसको बनाया, तो आप बेसिकली इसको इस प्रकार से एक बॉक्स में फिर से बंद कर देंगे और इसको लिख दोगे, नाम एक लिख दोगे, सिग्निफिकेंस ऑफ बांग्लादेश फॉर इंडिया। ये पूछा नहीं गया लेकिन आपने क्या किया, आपने यहाँ पे मैप ड्रॉ कर दिया। इंट्रोडक्शन के बाद क्या किया आपने, एक इंट्रोडक्शन लिखा, इंट्रोडक्शन के बाद आपने क्या कर दिया, मैप ड्रॉ कर दिया। मैप ड्रॉ, अच्छा ये जब इंट्रो आपने लिखा, तो इंट्रो लिखने के बाद जब बॉडी आपने शुरू की, तो थोड़ा सा लिखने के बाद ड्रॉ करना है मैप, बांग्लादेश का मैप। फिर उसके बाद फिर थोड़ा सा साइड में आप क्या कर दोगे, ये वाला इमेज ड्रॉ कर दोगे, ये वाला एक ब्लॉक डायग्राम काइंड ऑफ आप ड्रॉ कर दोगे। और इसके बाद आपने बॉडी तो लिखा ही है, कंक्लूजन तो लिखा ही है, तो ये कंप्लीट आंसर आपका हो जाएगा। इसके बाद हम लोग, अच्छा अगर डिस्कस करूं कि लॉन्ग, अगर यही क्वेश्चन लॉन्ग होता तो उसमें कुछ नहीं करना था। जहाँ पे आपने 25 से 30 वर्ड्स इंट्रो में लिखे वहाँ 50 वर्ड कर देंगे, जहाँ पे आपने 70 से 90 वर्ड बॉडी में लिखा वहाँ पे आप 300 वर्ड कर देंगे, और इसी प्रकार से कंक्लूजन में भी 40-50 वर्ड लिख देंगे। और यही मेथड रहेगा ड्राइंग ऑफ मैप्स, और जो चीज़ें नहीं भी पूछी गई हैं आप उसका एक ब्लॉक डायग्राम काइंड ऑफ ड्रॉ करके उसको शो कर दोगे। तो आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगली वीडियो में हम लोग किसी अलग टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। थैंक यू।